नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम टॉपर में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम देखेंगे मान पर आधारित प्रश्न, जो एक्सरसाइज 8.2 का है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, इसका मान हमको निकाल के बताना है। दोस्तों, तो सबसे पहला काम जो करना है हमको, त्रिकोणमिति में मान पर आधारित प्रश्न में हमको मान हर हाल में याद कर लेना है। तो मान आपको याद नहीं होगा, फिर भी आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों आइए, साइन 30 का मान हमको लिखना है। साइन 30 डिग्री कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। टेन 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। सुविधा के लिए नीचे 1 लेंगे हमेशा। यहाँ पर कॉसेक 60 डिग्री का मान लिखना है। तो कॉसेक 60 जो होता है साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन का √3/2 होता है, तो यहाँ 2/√3 होगा बराबर। फिर हमको लिखना है सेक 30 डिग्री का मान। तो सेक जो होता है कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, तो इसका मान होगा 2/√3। फिर यहाँ से प्लस कॉस 60 डिग्री का मान हमको लिखना है। तो कॉस 60 होता है 1/2 प्लस कॉट 45, तो इसका मान होता है 1। सुविधा के लिए नीचे 1 लिख लेंगे, हमेशा नीचे 1 लिखते हैं। अब इसके लिए दोस्तों हमको काम है एलसीएम निकालेंगे। तो 2, 1 और √3, इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 2, 1, √3। तो यहाँ पर कोई पद उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब हमारा कोई पद कॉमन नहीं होता है, उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो एलसीएम के गुना करते हैं। तो 2 गुना 1 गुना √3, यानी कि 2√3 हमारा जो आएगा एलसीएम इसका निकल के 2√3 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम में 2√3। अब हमको करना क्या है कि इस 2 से हमको भाग देना है। जो भी ये वाला आया है ना 2√3, इसमें हम 2 से भाग देते हैं। तो 2√3 है, हमको भाग देना है इस 2 से, तो ये कट जाएगा तो √3 आएगा। अब इस √3 में इस 1 से गुना कर देंगे। इस 1 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो हमारा √3 आएगा प्लस। फिर हमको 1 से भाग करना है। 2√3 में हमको 1 से भाग करना है। तो जब 1 से भाग करेंगे तो 2√3 आएगा, और फिर 1 से हमको इसमें गुना करना है। तो 1 से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस। फिर हमको √3 से भाग देना है, √3 से। तो √3 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर √3 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 2 आएगा। इस 2 में 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 2 गुना 2 करेंगे 4 हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे का जो क्रिया होने वाला है, फिर हम एलसीएम लेंगे √3, 2 का और 1 का। तो एलसीएम में यहाँ कोई पद उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम इसको गुना कर देते हैं। तो 2√3। यहाँ से जो हमारा काम होने वाला है, इस √3 से भाग दे देंगे इस 2√3 में। 2√3 में भाग दे देंगे √3 से, कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2। तो 2 का इस 2 में गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा प्लस इस 2 से भाग करेंगे √2 में, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो √3 बचेगा। इसका इसमें गुना कर देंगे, इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा हमारा √3 आएगा प्लस। फिर हमको 2√3 में 1 से भाग करना है, तो यहाँ पर आएगा 2√3, ये हमारा आएगा दोस्तों। फिर इसके बाद जो हमारा काम है, यहाँ पर जोड़ने का काम है। तो एक चीज ध्यान रखना है, अगर रूट में 3 और रूट में 3 दोनों, यह रूट का अंदर का संख्या सेम होता है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। तो अगर रूट के पहले कोई अंक न रहता है तो 1 गुना में होता है, रूट के पहले कोई अंक न तो 1 गुना में होता है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2√3।
यहाँ पर देखना है कि जोड़ते समय रूट वाला अंक दोनों हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना निकल के आएगा, √2 में 1 जोड़ेंगे तो 3√3 इतना आएगा। फिर -4, ये वाला दोस्तों कट जाता है, इसको ऊपर बाद में ले जाया जाएगा लेकिन यह कट जाएगा। फिर नीचे यहाँ पर 4 है तो 4 लिख दिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 जोड़ देंगे 2, तो 1 का जोड़ 2 करेंगे तो यहाँ 3√3 आएगा। अब यहाँ से जो हमारा काम होने वाला है इसको एक बार हम सीधा करके लिख देते हैं दोस्तों। इसको सीधा कैसे करेंगे, इसको सीधा करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमको मिला 3√3 - 4 यहाँ बट्टा में इसको सीधा करेंगे, ये 3√3 है, इसको आगे लेकर के लिख देंगे तो 3√3 + 4। अब यहाँ से जो हमारा काम होने वाला है इसको हर का परमेयीकरण करेंगे। तो हर का परमेयीकरण करने पर, तो हर का परमेयीकरण के लिए क्या करते हैं, यहाँ 4 के पहले प्लस का साइन है तो इसका साइन हमारा चेंज हो जाता है, प्लस जो होता है परमेयीकरण करेंगे तो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर जो साइन हमारा प्लस वाला है, ये प्लस का साइन, इसको चेंज कर देंगे और इसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। परमेयीकरण करने का जो हमारा नियम है, यहाँ पर साइन चेंज करके इसी संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो लिखेंगे 3√3 - 4 यहाँ 3√3 + 4, यहाँ पर इस संख्या से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 3√3 - 4 और फिर 3√3 - 4, मतलब कि प्लस जो है यह क्या हो गया माइनस, और फिर ऊपर नीचे इसको हम गुना कर दिए। अब जो हमारा देखेंगे तो इसको और इसको ध्यान से देखा जाएगा तो यह दोनों सेम चीज़ है। एक चीज़ ध्यान रखना है, a - b और a - b अगर हमको कहीं पर लिखा रहता है तो इसको हम लिखते हैं एक यहाँ पर एक यहाँ पर, यानी कि a - b का होल स्क्वायर, इसको इस तरह से हम लिखते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 3√3 और 3√3 यहाँ -4 - 4, इसका मतलब कि दोनों सेम है, और जब दोनों सेम है तो a - b का होल स्क्वायर, तो इसी प्रकार इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा लिखने का तरीका है 3√3 - 4 इस पूरे पर होल स्क्वायर। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो एक फार्मूला जो हमारा होता है a + b और a - b, यानी कि a के स्क्वायर - b का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम ध्यान से जब देखेंगे तो यहाँ पर √3 + 4 है और यहाँ √3 - 4 है। तो यहाँ से a + b, मतलब इसका a अगर मानते हैं इसको b मानते हैं तो a + b और a - b, मतलब कि a² - b² हमारा यहाँ फार्मूला में लागू हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे √3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर। अब हमको यहाँ जो फार्मूला लागू होने वाला है, एक फार्मूला हमारा होता है a - b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab। तो हम इसको फार्मूला पर लिखेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो a - b का जो होल स्क्वायर हमारा होता है a का स्क्वायर, फिर हमारा होता है b का स्क्वायर -2a और फिर b, ये हमारा फार्मूला होता है। और नीचे जो हमारा काम होने वाला है इसको हमको 2 बार लिखना है। ये जो 3√3 दिया हुआ है ना, इसको 2 बार लिखेंगे। तो लिखेंगे 3√3 और इसका होल स्क्वायर, मतलब 3√3, इसको 2 बार लिख दिए। अब जो हमारा काम होगा 3 × 3 तो ये 9 आ जाएगा, 2 गो 3 वाला रूट में तो एगो 3 बाहर, तो 9 × 27, जो हमारा निकल के आएगा 27 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 और 4 का जो होल स्क्वायर हमारा होता है 16 होता है। तो दोस्तों इसका और इसका तो मान दोनों का सेम आएगा, इसका मान सेम आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से
इसका मान और इसका मान सेम आएगा, तो यहाँ 27 है तो यहाँ पर भी 27 आएगा। फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। फिर यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 6 गुना 4 तो ये 24√3 और बट्टा में घटाएंगे तो 11 आएगा। अब हम क्या करेंगे, तो ये रूट वाला है तो इसका जाति अलग होगा, इन दोनों अंक से इसका अलग गुण होगा, ये आपको जोड़ नहीं सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। तो 27 और 16 को जोड़ देंगे तो 43 माइनस 24√23। अब इसको ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, क्योंकि इसको जोड़ने के लिए यहाँ भी √3 वाला होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो रूट वाला है नहीं, तो ये दोनों अलग जाति के अब हो गया है। तो यहाँ पर नीचे 11। अब ये जो हमारा हो जाएगा यही दोस्तों आंसर हो जाएगा।